हिमधारा है ये हिमधारा, साहित्य खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग। हिमधारा है ये हिमधारा, सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है अंशुमन कुठियाला की कहानी हाँ या ना। अंशुमन कुठियाला का जन्म 22 जुलाई 1990 को शिमला में हुआ। उन्होंने BE बायोटेक्नोलॉजी और MA सोशल वर्क में शिक्षा प्राप्त की है। अंशुमन कुठियाला के कुल 3 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। शहर में शायर की शादी और शहर में शायर की शादी की सालगिरह, ये तीनों ही संग्रह पाठकों में बेहद चर्चित रहे हैं। अंशुमन कुठियाला काव्य पाठ और अन्य भूमिकाओं में सक्रिय रहे हैं। 2018 में मॉरिशस में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में काव्य पाठ किया। शिमला, दिल्ली एवं लखनऊ में नियमित रूप से काव्य पाठ करते रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के सौजन्य से आयोजित कार्यशाला में भागीदारी। IIT खड़गपुर में रंगमंच में नाटक जब शहर हमारा सोता है का मंचन किया गया। उमंग फेडरेशन एवं एकल विद्यालय जैसे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सामाजिक कार्य में योगदान। जम्मू कश्मीर से लेकर चेन्नई तक तथा जैसलमेर से लेकर गुवाहाटी और अंडमान निकोबार तक भ्रमण कर चुके हैं। आजकल वे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में प्रबंधक CSR के पद पर कार्यरत हैं। साहित्य अकादमी द्वारा शहर में शायर की गजल विधा में 2021 के युवा पुरस्कार हेतु संस्तुति प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में वे लखनऊ में रह रहे हैं। तो आइए सुनते हैं अंशुमन कुठियाला की कहानी हाँ या ना। उस दिन जब मैंने पहली बार उसे देखा तो देखते ही मुझे कुछ हुआ था जिसे मैं खुद बाद में समझ पाया। उसे देखते ही मैंने अपने आप से कहा था ये बुरी तो नहीं है। धीरे धीरे वो मुझे अच्छी भी लगने लगी और मुझे ये लगा कि मैं भी उसे नापसंद तो नहीं हूँ। उसने खुद मुझे पहले बुलाया, इसलिए हमारे बीच की खामोशी को तोड़ने के लिए मुझे कुछ खास करना नहीं पड़ा। वो मेरे किसी कमेंट पर हंसी और मैं शर्माया। यही था पहला हाथ था। इसके बाद कई हसीन हादसे हुए, कभी लाइब्रेरी में कभी लैब में। वो मुझे देखती रहती और मैं उसे आंख लड़ने का क्या मतलब होता है ये मुझे तब समझ आया था। फिर कॉपी मांगने, हाय बाय, इंतजार करने और पीछा करने का सिलसिला शुरू हुआ। मैं उसे जताना चाहता था कि वो मुझे पसंद है, साथ ही खुद को भी यकीन दिलाना चाहता था कि क्या ये वही है जिसे मैं अभी तक खोजता रहा हूँ। वो अबूझ पहेली, वो कल्पना, वो एहसास, इस पैमाने पर मैंने उसे परखना शुरू किया। पहले मुझे उसकी आवाज़ पसंद नहीं आई, फिर उसकी वही आवाज़ सुनने को मेरे कान तरसने लगे और आज वही आवाज़ सुनते ही मेरी सांसें किसी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगती है। ये उसे देखकर मुझे क्या होने लगा। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी ने मुझे यहां तो नहीं छुआ था। उसमें कुछ तो अलग है, उसकी आवाज में, उसके स्पर्श में, उसके एहसास में। ये मुझे क्या होने लगा। मैं आपे से बाहर हो रही हूँ, अपने दायरे से छूट रही हूँ। मेरी सहेलियां भी यही कहती है कि वो मुझे बहुत घूरता है। कुछ ने तो उसका नाम घुरू रख दिया है। कहती है कि वो सिर्फ तुझसे ही बात करता है, तुझसे ही कॉफी मांगता है। वो तो ये तक कहती है कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है। हाय राम, अगर ऐसा हुआ तो मैं साफ इनकार कर दूंगी। ऐसे कैसे किसी के साथ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। वो ठीक मेरे सामने बैठी है और मैं उसे देख रहा हूँ, एकटक, अपलक। वह भी मुझे ताड़ रही है। 4 आंखें बंद गई है किसी डोर से,
किसी अदृश्य शक्ति से, किसी एहसास से, किसी विश्वास से। आगे राम जाने क्या होगा। तभी मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या ये वही है, मेरी प्रेरणा, मेरी रचना, मेरा सच, मेरा सपना। उसकी आंखों से एक इशारा होता है, मैं वही हूँ। बिना किसी भाषा के, बिना किसी शब्द के उसने वो कह दिया जो कि असल में किसी शब्द से, किसी भी भाषा में कहा नहीं जा सकता, जो व्याकरण में समा नहीं सकता। वो शाश्वत सत्य जिसकी खोज में हमारा जीवन बीत जाता है। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है तो कहो। यहाँ नहीं, थोड़ा साइड में चलो। आई हैव ए क्रश ऑन यू। ये सुनकर वो जैसे पागल हो गई, शर्माने लगी, मुस्कुराने लगी, खिलखिलाने लगी, जैसे किसी बच्चे को उसका सबसे प्यारा खिलौना मिल गया हो, जिसे वो हमेशा सीने से लगा कर रखना चाहता हो, जैसे उसे मैंने मोक्ष प्राप्ति का कोई मंत्र दे दिया हो, जिसे सुनकर वो परम आनंद महसूस करने लगी। तभी अचानक उसे ये याद आया कि वो एक लड़की है और ऐसी सिचुएशन में उसे कहना चाहिए, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा। मैंने कहा, तो अब सोचो। उसने कहा कि वो कल बताएगी। वो कल 1 हफ्ते बाद आया। तुझे क्या हुआ है, क्यों इतना हंस रही है? कुछ नहीं मम्मा, बस हंसी आ रही है, आए ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है। ये क्या हो गया है मुझे? किताबों में वही दिखता है, सभी सवालों में वही होता है और सभी जवाबों में भी वही। पहले भी कई लड़कों ने मुझे ऐसा कहा, पर कभी मुझे ऐसा तो नहीं लगा। पर मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ? इतनी बड़ी हाँ, इतनी बड़ी स्वीकृति, इतनी बड़ी मुसीबत और इतनी छोटी सी हाँ। नहीं, मेरे घर वाले ये कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। वो क्या कहेगी? वो मुझे पसंद तो करती है, पर अगर उसने कहा कि हम बस अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो जो भी हो अब देखा जाएगा। ओए, तुझे उसने प्रपोज किया तो फिर तूने क्या कहा? अरे पगली, हाँ कह देना, बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा, बस हाँ कह दे, नहीं तो हम तेरी तरफ से कह देगी, समझी? अच्छा तो वो है, लेकिन ये सब मैंने कभी सोचा नहीं। मैं ऐसी तो नहीं थी, लेकिन वो भी औरों जैसा तो नहीं। उसमें कुछ तो ऐसा है जिससे मुझे कुछ होने लगता है। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी कमिटमेंट करने में वक्त लगता है। अगर तुम्हें ना कहना है तो सीधे कह दो, टालो मत। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं इस बारे में बहुत सोच रही हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? तुझे उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा? तेरे लिए उसने मुझसे ना कह दी क्या? सच मेरे लिए? मुझे बस तुम चाहिए और कोई नहीं। मैं बस कह दूंगी, आगे देखा जाएगा। वो क्या कहेगी? अंशुमन सुनो, क्या? हाँ, क्या? हाँ हाँ हाँ। श्रोताओं, ये थी अंशुमन कुठियाला की कहानी हाँ या ना। आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।